रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। सिंस, जिसका अर्थ होता है से। सिंस यानी कि से। मैं जुलाई से यहां हूं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। मैं जुलाई से यहां हूं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। के द्वारा यानी कि थ्रू। के द्वारा यानी थ्रू। मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया। आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया। आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। तक यानी कि टिल। तक इस्तेमाल होता है टिल। मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा। आई विल वेट टिल नून। मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा। आई विल वेट टिल नून। की ओर इस्तेमाल करेंगे टुवर्ड्स। की ओर इस्तेमाल होगा टुवर्ड्स। मेरे घर की ओर आओ। कम टुवर्ड्स माई होम। मेरे घर की ओर आओ। कम टुवर्ड्स माई होम। जब तक यानी until। जब तक यानी until। रुकिए जब तक बारिश रुक न जाए। रुकिए जब तक बारिश रुक न जाए। Wait until it stops raining। Wait until it stops raining। के लायक यानी वर्थ। के लायक इस्तेमाल होगा वर्थ। अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने के लायक होती हैं। अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने के लायक होती हैं। गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। विथ साथ, साथ में इस्तेमाल करेंगे। विथ का अर्थ होता है साथ या साथ में। उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। के अंदर अगला शब्द इस्तेमाल होगा विदिन। के अंदर यानी विदिन। 1 घंटे के अंदर वे पुणे पहुंच गए। 1 घंटे के अंदर वे पुणे पहुंच गए। Within 1 hour they reached पुणे। Within 1 hour they reached पुणे। के बगैर without। के बगैर without। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। You can't live without mobile। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। You can't live without mobile। साथ साथ या साथ ही साथ as well as। साथ साथ या साथ ही साथ as well as। वह मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है। वो मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है। She shares my troubles as well as my joys। She shares my troubles as well as my joys। On behalf of की ओर से। On behalf of की ओर से। मैं अपने पिता की ओर से जाऊंगा। I will go on behalf of my dad। I will go on behalf of my dad। वजह से because of। वजह से because of। मुझे उसकी वजह से देर हुई। I was late because of him। मुझे उसकी वजह से देर हुई। I was late because of him। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश कोचिंग और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला शब्द है हमारे पास से
या तक, जिसकी जगह पर इस्तेमाल होगा टू। क्या इस्तेमाल होगा? टू। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। पास में, क्लोज टू। पास में, क्लोज टू। मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूँ। आई एम क्लोज टू रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूँ। आई एम क्लोज टू रेलवे स्टेशन। के पास इस्तेमाल होगा नेक्स्ट टू। के पास यानी नेक्स्ट टू। मैं आपके घर के पास में हूँ। आई एम नेक्स्ट टू योर होम। मैं आपके घर के पास में हूँ। आई एम नेक्स्ट टू योर होम। ड्यू टू यानी के चलते। ड्यू टू यानी के चलते। मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी ड्यू टू माई वर्क। आई एम इन अ हरी ड्यू टू माई वर्क। जहाँ तक, as far as। जहाँ तक, as far as। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, as far as I can see। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, as far as I can see। के अनुसार, according to। के अनुसार, according to। मेरे स्कूल के अनुसार, according to my school। मेरे स्कूल के अनुसार, according to my school। as per, के अनुसार या हिसाब से। के अनुसार या हिसाब से इस्तेमाल करेंगे as per। मेरे हिसाब से यह इस तरह से होना चाहिए, या मेरे अनुसार यह इस तरह से होना चाहिए। As per me, it should be like this। As per me, it should be like this। In front of, के सामने। In front of, के सामने। वह हवाई अड्डे के सामने रहती है। She lives in front of the airport। वह हवाई अड्डे के सामने रहती है। She lives in front